नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं विशेषण। इससे पहले हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल आप सभी रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर और कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहां पर पिछले लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने छोड़ा था। चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो पिछला सेशन पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करेंगे कि क्या कुछ हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको बताया कि हमने विशेषण होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले विशेषण होता क्या है। तो विशेषण को जानने के लिए, विशेषण को पढ़ने के लिए, विशेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, क्रिया क्या होती है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखिए, कोई भी चीज जब आप आगे को पढ़ते हैं तो हमें उसका बेस क्लियर होना चाहिए, तभी वो हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो भी नाम वाला शब्द होगा उसको संज्ञा कहेंगे। द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, जो नेमिंग वर्ड्स होंगे, नाम वाले जितने भी शब्द होंगे वो संज्ञा यानी कि नाउन कहलाएंगे। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाएंगे उनको सर्वनाम कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि नेहा लिख रही है, तो नेहा संज्ञा है, लेकिन अगर मैं कहूँ वह लिख रही है तो वह क्या है, ये आपका सर्वनाम है। ठीक है, तो इस तरह से संज्ञा और सर्वनाम हमने क्लियर कर लिए। अब क्रिया भी हमने यहाँ पर क्लियर की, किसी कार्य के करने या होने का जो बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे थे और उन वाक्यों में हमने ये पढ़ा था कि जैसे सफेद कुत्ता भौंक रहा है, चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, बच्चे के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, 5 केले खरीद लो, सुधांशु ताजे फल लाया, उसने काला कोट पहना है। ठीक है, तो ये जो आपके यहाँ पर जो अंडरलाइन हमने शब्द किए हैं, जैसे सफेद कुत्ता, तो सफेद इसमें क्या है, आपका विशेषण है और कुत्ता आपका विशेष्य है। थोड़ी चीनी, थोड़ी जो है वो आपका विशेषण है, चीनी आपकी यहाँ पर विशेष्य है। बच्चे के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, बच्चे के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, जो कुछ शब्द है वो आपका विशेषण है और चॉकलेट जो है वो आपका क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तो इसी तरह से 5 केले खरीद लो, 5 केले खरीद लो, तो जो 5 है ये आपका विशेषण है और केले आपका यहाँ पर विशेष्य है। विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम। सुधांशु ताजे फल लाया, सुधांशु ताजे फल लाया, तो इसमें ताजे फल, तो फल जो है वो क्या है, विशेष्य है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और फल कैसे है, ताजे हैं। उसने काला कोट पहना है, उसने काला कोट, काला आपका विशेषण है, कोट आपका विशेष्य है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो हमने क्या कहा था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो कोट भी आपका एक वस्तु है। ठीक है, इसी तरह से फल भी, इसी तरह से केले, इसी तरह से चॉकलेट, इसी तरह से चीनी, तो ये सब चीजें क्या है, आपकी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो ये आपकी संज्ञा है और इसी की जो विशेषता बताता है वो विशेषण है और ये जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर की थी। परिभाषा पहले हमने लिखी थी और उसके बाद विशेष्य क्या होता है वो भी क्लियर किया था और यहाँ पे बताया था कि विशेषण और विशेष्य क्या है। जैसे हमने कहा, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो ये क्या है, आपका विशेषण है। ठीक है, इस तरह से आगे यहाँ पर हमने विशेषण के भेद, जो सबसे मेन पॉइंट विशेषण के भेद, ये हमने पढ़ा विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेदों में मैंने आप लोग को बताया कि 4 तरह के विशेषण होते हैं।
ठीक है, 4 तरह के विशेषण होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक एवं सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो जहां पर गुणवाचक, अब ये गुणवाचक विशेषण संख्यावाचक, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोई भी चीज किसी भी परिभाषा को रटेंगे नहीं, किसी भी परिभाषा को आप रटेंगे नहीं, आप समझेंगे। गुणवाचक, तो जहां पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी के भी गुणों का, आकार का, रंग का बोध होता है, उसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। और इसी तरह से यहां पर संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हमने यहां पर कहा कि जो क्या करता है, संख्या के हिसाब से, जैसे हमने अभी यहां पर एक एग्जांपल दिया था कि 5 केले खरीद लो। तो यहां पर जो 5 शब्द है, ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। 5 केले खरीद लो, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन यहां पर देखिए, कुछ चॉकलेट्स हैं, ये भी संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन यहां पर जो अनिश्चित संख्याएं हैं, यहां पर आपको निश्चित नहीं है कि कितनी संख्या है, ठीक है, लेकिन यहां पर निश्चित है कि 5 केले खरीद लो। तो इस तरह से हमने अपने लास्ट सेशन में गुणवाचक विशेषण की परिभाषा यहां पर पढ़ी थी कि गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं, और साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने यहां पर लिखे थे, जैसे अर्जुन बहुत वीर था। अर्जुन बहुत वीर था, सेब लाल है, हम सब भारतीय हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अपने पिछले लास्ट सेशन में पढ़ा था, और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि कुछ और एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख कर लाएंगे। तो सबसे पहले तो हैंड रेज करेंगे जो भी बच्चे कुछ और एग्जाम्पल्स लिख कर लाए हैं, हैंड रेज करेंगे फटाफट। अगर कोई लिख कर लाया है तो वो हैंड रेज करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर केवल और केवल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमें समझना भी है, हमें नोट डाउन भी करना है, और हमें सीखना भी है। तो गुणवाचक विशेषण में हमने कहा जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, स्थान, अवस्था, दशा आदि का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा अर्जुन बहुत वीर था, ठीक है, और सेब लाल है, हम सब भारतीय हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे थे। आगे अब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर वीर था, लाल, भारतीय, तो मैंने यहाँ पर आप लोग को देखिए क्या कहा है, गुण, रंग, रूप, आकार, स्थान, अवस्था, दशा, इन सब का बोध ये कराता है। तो एक बार हम इनसे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं कि कैसा शब्द होगा जिसको आप गुणवाचक विशेषण कहेंगे, कैसा शब्द होगा जिसको आप रंग से कहेंगे, रूप, आकार, सबका एक एक अलग अलग हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं और आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए, गुण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की कुछ विशेषताएं, ठीक है, विशेषण की विशेषताएं। देखिए क्या विशेषता है गुणवाचक विशेषण की। सबसे पहले स्वभाव, ये भी किसमें आता है, ये भी आपका गुणवाचक के अंतर्गत आता है, स्वभाव। उसके बाद आता है रंग, उसके बाद आकार, उसके बाद समय, उसके बाद दिशा, उसके बाद देखिए दिशा में यहाँ पर
किसी भी देश का नाम भी आ सकता है, किसी भी इसको अलग से भी हम लिख सकते हैं, देश या स्थान, किसी स्थान का नाम भी आ सकता है, किसी देश का नाम भी आ सकता है, ठीक है। और स्पर्श, तो पहले सबको हम यहाँ पर एक एक करके इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द आते हैं स्वभाव के अंतर्गत, रंग के अंतर्गत, आकार के अंतर्गत, ठीक है। स्वभाव कैसा कैसा होता है? अच्छा, दयालु, ठीक है। चलिए पहले तो आप बताइए कौन कौन से स्वभाव होते हैं, किस किस तरह के स्वभाव के बच्चे आपको आपकी क्लास में दिखाई देते हैं। आपकी 25, 30, 35 बच्चों की क्लास होती है, लगभग 40, 45 भी क्लास में बच्चे होते हैं, कभी कभी 50 भी हो जाते हैं। तो इतने सारे जो बच्चे होते हैं, और आपने देखा होगा कि सब बच्चों का स्वभाव, लगभग सब बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है। कुछ का ही होता है कि हाँ, कुछ शर्मीले होते हैं, कुछ झगड़ालू होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ दयालु होते हैं। तो आप अभी क्लास 6 में हैं और आपको स्कूल जाते जाते बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि आप क्लास 6 में पहुंच चुके हैं। तो अभी तक आपको ये पता चल जाता है कि मेरी क्लास में कौन सा बच्चा कैसा है, ठीक है। आपको दिखता होगा कि कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं, टीचर के सामने बात नहीं करते, ठीक है। और कई बच्चे बहुत बोल्ड होते हैं, वो क्लास में तो क्या पूरे स्कूल को हैंडल करके रखते हैं, पूरे स्कूल के मॉनिटर बन जाते हैं, ठीक है। और कई बच्चे क्या होते हैं, झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, कई बच्चे चुप रहने वाले होते हैं, कई बच्चे बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं। तो सबका स्वभाव क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वभाव में जैसे अच्छा, दयालु, शांत, कुछ शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ वीर होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और फिर किसी का व्यवहार थोड़ा सा बुरा होता है, ठीक है। और बाकी आप इसमें आगे लिख सकते हैं जो जो आपको लगता है कि इस तरह के व्यवहार के बच्चे आपकी क्लास में हैं, बच्चों का स्वभाव इस तरह का है। अब देखिए रंग, रंग तो काला, पीला, चमकीला, रंगों का आप सब लिख सकते हैं नाम, ठीक है। धुंधला, ब्लर हो गया, ब्लर हो गया कहते हैं ना हम, तो धुंधला कहते हैं उसे, धुंधला आदि। इसमें भी आप और भी रंगों के नाम लिख सकते हैं, क्योंकि जहां पर रंग आएगा वो भी गुणवाचक विशेषण ही होगा। इस तरह से आकार, तो आकार कैसा कैसा हो सकता है, गोल, ठीक है, तिरछा, नुकीला, पतला, मोटा। आकार, जहां पर इस तरह के शब्द, आकार वाले शब्द आएंगे, जैसे तिरछा है या नुकीला है या गोल है या पतला है, ठीक है। तो ये सारे किस में आएंगे, आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आता है समय। तो समय क्या होता है, समय जैसे पुराना, ये भी किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक। सवेरा, मौसमी, मौसमी खाने वाला मौसमी नहीं, मौसमी अर्थात सीजन के हिसाब से, ठीक है। सीजन को यहाँ पर मौसमी कहा गया है कि सीजन के हिसाब से जो होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। आधुनिक, जैसे हमने कहा पुराना, तो उसकी जगह आप आधुनिक लिख सकते हैं, ठीक है, आदि। तो जहां पर इस तरह के शब्द आएंगे वो भी आपका गुणवाचक विशेषण होगा। अगला आता है दिशा। तो दिशा तो आप सभी को पता है, जैसे कहते हैं ना, उत्तरी, पूर्वी,
दक्षिणी, पश्चिमी, जहां पर दिशाओं के बारे में बताया गया होगा वो भी आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, क्लियर। अब आता है गंध। गंध कैसी हो सकती है? सुगंध भी हो सकती है, दुर्गंध भी हो सकती है। तो जहां पर देखिए सुगंधित, इस तरह के शब्द होंगे, सुगंधित या बदबूदार। ठीक है, या खुशबूदार, खुशबूदार। ठीक है, या जैसा भी आपको इस तरह के शब्द जहां पर दिखेंगे वो आपके क्या होंगे? वो सब आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि दिशा या देश, तो जहां पर देश की बात आती है, जैसे हमने कहा हम सब भारतीय हैं, एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया था, हम सब भारतीय हैं। तो भारतीय यहाँ पर क्या हो रही है? देश की बात हो रही है। ठीक है, तो जहां पर इस तरह के शब्द आएंगे, विदेशी, ये शब्द भी जहां पर आएगा वो भी गुणवाचक होगा। ठीक है, या फिर अमेरिकी, जापानी, चीनी, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। यानी कि जैसे हमने कहा हम भारतीय हैं, तो हम अपने कुछ तो हमारे अंदर क्वालिटीज हैं जो हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, या कुछ तो उनके अंदर उनकी क्वालिटीज हैं जो वो अमेरिकी कहलाते हैं, या कुछ जो तो उनके अंदर क्वालिटीज हैं जो वो चाइनीज कहलाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है, गुण है अलग अलग, जिसके कारण उनको अलग अलग बांटा गया है। तो ये जो सारे शब्द हैं, अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा, और आप इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं, जो जैसे कि हमने कहा गुणवाचक के अंतर्गत आता है स्वभाव, रंग, आकार, समय, दिशा, देश, और गंध, और स्पर्श। देखिए स्पर्श वाले जो शब्द होंगे, जैसे कठोर, मुलायम, खुरदुरा, ये सब भी आपके गुणवाचक में आएंगे। ठीक है, जैसे किसी भी चीज के जब हम अगर कह रहे हैं कि ये बहुत सॉफ्ट है, तो हम उसके गुणों को ही तो बता रहे हैं, या अगर हम कहते हैं ये बहुत ज्यादा कठोर है, तो हम क्या करें? उसके गुणों को ही तो बता रहे हैं कि वो कठोर है। ठीक है, तो ये भी जो स्पर्श है वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। क्लियर सभी को? गुणवाचक विशेषण मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। देखिए बहुत ही ज्यादा सरल है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा याद करनी कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, स्थान, अवस्था, दिशा, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक कहा जाता है। ठीक है, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके आप कुछ और एग्जाम्पल बनाएंगे, जहां स्वभाव दिखता हो, जहां रंग, जहां आकार, जहां समय। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल वहीं पे होमवर्क लिख लीजिए ताकि आपको याद आ जाएगा कि मैम ने कहां पर आपको क्या होमवर्क दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तो जो संख्यावाचक विशेषण, देखिए जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कुछ भी आपको बहुत ज्यादा संख्या पता है आप सभी को, संख्या यानी कि नंबर्स, जहाँ पे नंबर्स की बात होती है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, जहाँ पे नंबर्स की बात होती है उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए परिभाषा हम लिख लेते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की
संख्या का बोध कराता है। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने एग्जाम्पल पे? एग्जाम्पल में 5 केले खरीद लो। तो ये मैंने पहले भी बताया, केले जो है वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और 5 केले खरीद लो, कितनी संख्या बताई जा रही केलों की? 5 केले खरीद लो। तो जो केले हैं वो विशेष्य है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है विशेष्य है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम है। और जो विशेषता बताई जा रही है वो है 5 केले खरीद लो। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जैसे 2 पुस्तकें, 4 लोग, 10 रुपए। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल है। अब आपने इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और उदाहरण आपने यहाँ पर देने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो घर पर एक बार इसको रिवाइज कीजिए जो भी हमने पढ़ा है, और फिर उसके यहाँ पर एग्जाम्पल दीजिए। तो जो आज के सेशन में आपने जो कुछ भी पढ़ा, पहले तो हमने पूरे सेशन को, जो हमारा लास्ट सेशन था, उसको हमने रिवाइज किया, और साथ ही हमने यहाँ पर गुणवाचक विशेषण को क्लियर करा, और उसके बाद हमने संख्यावाचक विशेषण को भी आपको यहाँ पर डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो जो कुछ भी अभी तक हमने इन दोनों सेशंस में पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम एक बार अपने जो पूरा हमने यहाँ पर पढ़ा है विशेषण के विषय में, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और उसके बाद आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।